दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्विमर के बारे में बोलना चाहता हूँ जो स्पोर्ट्स जगत में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ गए। द ग्रेट माइकल फेल्प्स, जिनको वाटर के बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। उनके 6.4 फीट शरीर के साथ उनके लंबा अपर बॉडी और छोटे पैर बस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको एक असाधारण स्विमर बनाने के लिए। भगवान की इस असाधारण शक्ति के बावजूद भी फेल्प्स की चैंपियन तक की सफ़र आसान नहीं थी। वो पॉसिबल हो सका केवल उनकी शेयर विल पावर, उनकी डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस से। जब फेल्प्स केवल 9 साल के थे, वो अपने ऑल टाइम कोच बॉब बाउमैन के साथ गंभीर रूप से स्विमिंग को अपना पूरा समय देने लगे। उनके कोच उनको कॉन्फिडेंस दिलाए और फेल्प्स के पीछे कड़ी मेहनत किए उनको एक ओलंपिक स्विमर बनाने के लिए, और मेहनत रंग लाई। फेल्प्स 2000 लंदन ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए। उनका उम्र केवल 15 साल की थी। ये उनको सबसे यंगेस्ट स्विमर बनाई जो कि यूएस स्विमिंग टीम के एक पार्ट बने थे। पर ये ओलंपिक्स में फेल्प्स ने एक भी मेडल नहीं जीत पाए, जो कि उनको काफ़ी निराश कर दी। उनका ये सोचना था कि वो खाली मेडल नहीं पर कुछ ऐसा भी दिखाना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स में जो कि कभी कोई ना सोचा हो और ना देखा हो। ये लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था फेल्प्स के लिए। उनको कड़ी मेहनत और बहुत सारे सेक्रीफाइस करनी पड़ी अपनी ज़िंदगी में। फेल्प्स हर दिन पुल में प्रैक्टिस और पुल के बाहर जिम में अपनी जान झोंकने लगे। सन 2000 से लेकर 2006 तक उन्होंने एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं की। अपनी बर्थडे हो या क्रिसमस, फेल्प्स पानी के अंदर प्रैक्टिस के लिए ही गुजार देते थे। एवरेजली वो 10 वर्कआउट एक वीक में साल के 365 दिन लगा देते थे, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल मानी जाती है। फेल्प्स बताते हैं कि अगर एक सिंगल डे प्रैक्टिस छूट जाए, दोबारा बॉडी को पानी के अंदर ढालने में 2 दिन और लग जाते हैं। मतलब ये कि 3 दिन पूरा वेस्ट हो जाती है। फेल्प्स ने निरंतर हर दिन बस खाना, सोना, स्विमिंग और एक्सरसाइज करने में लगा दी। एक भी दिन उन्होंने रेस्ट के बारे में सोचा तक नहीं। उनका ये निरंतर प्रयास उनको एक विशाल रिजल्ट दिलाई। उन्होंने 5 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट की, जिसने उन्होंने 28 मेडल्स जीती, जिसमें कि 28 मेडल्स गोल्ड की थी। सभी को फेल्प्स का ये अचीवमेंट याद है, पर फेल्प्स जितने अच्छे पानी के अंदर थे, पानी के बाहर उनकी जिंदगी विपरीत थी। 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद फेल्प्स ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। उन्होंने ये कहा कि स्विमिंग से आगे से उनका कोई नाता नहीं, वो इधर ही स्विमिंग को फिनिश कर देना चाहते थे। उनका स्विमिंग के प्रति वो लगाव और पहले जैसा नहीं रहा और वो स्विमिंग को बस एक जॉब की तरह मानने लगे। उनका जुनून पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। बचपन से ही काफी पॉपुलर होने के कारण फेल्प्स को हमेशा लाइमलाइट में रहना पड़ा। पब्लिक फिगर होने के कारण उनको हमेशा जज किया जाता था और सबकी नज़र हमेशा फेल्प्स के ऊपर टिकी हुई रहती थी। फेल्प्स बचपन से ADHD बीमारी से पीड़ित थे। ये अटेंशन डिसऑर्डर की बीमारी थी। फेल्प्स कभी अपने आप को एक व्यक्ति के हिसाब से जान ही नहीं पाए। उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह एक स्विमर के हिसाब से ढल गई थी। एक व्यक्ति है जो बस स्विमिंग करता है। फेल्प्स काफी हद तक डिप्रेशन और हाइपर एंजाइटी के शिकार होने लगे। नतीजे में वो अल्कोहल और ड्रग्स भारी मात्रा में सेवन करने लगे। हद तो तब हो गई थी जब फेल्प्स को 2014 में जब उनको अरेस्ट किया गया नशे की हालत में ओवरस्पीड ड्राइविंग के लिए। ये उनके दुनिया भर के फैंस के लिए काफी निराशाजनक हादसा था। ये उनकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फेल्प्स के पास 2 ही ऑप्शन थे, टूट के बिखर जाना या फिर उठ के लड़ना। हम हमेशा ग्रेट स्पोर्ट्समैन को एक सुपर ह्यूमन की तरह देखते हैं और उनसे ऐसी गलती हो सकती है, ये हमारे सोच और समझ के बाहर है। हम भूल जाते हैं कि हैं तो वो भी एक इंसान हमारे तरह। एनबीसी के एक इंटरव्यू में फेल्प्स ने कहा
ऐसे भी एक दिन था जबकि वो दूसरा दिन देखना ही नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में हमेशा सुइसाइडल ख्याल आते थे। बोलते हैं ना, मुश्किल वक्त में कोई साथ दे या ना दे, अपनी फैमिली और दोस्त हमेशा आगे आते हैं और आपके साथ डट के खड़ा रहते हैं। फेल्प्स ने एक 45 डेज के रिहैब प्रोग्राम में एडमिशन ले ली। उधर उनको 24 आवर्स की निगरानी में रखी गई। फेल्प्स जो कि अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दिए थे, 2012 में फिर से अपनी कमबैक की अनाउंसमेंट कर दी। फेल्प्स ने कहा वो बेस्ट वे से स्विमिंग को अलविदा कहना चाहते हैं। उनके ऑल टाइम कोच बॉब वोमन उनकी कमबैक की खबर सुन के तुरंत फ्लाइट लेके फेल्प्स के पास आ गए उनको रियो ओलंपिक्स 2016 की तैयारी करवाने में। उनकी ये कमबैक उतना आसान नहीं था। उनको दोबारा जीरो से शुरुआत करना पड़ा और उनकी उम्र एक स्विमर के हिसाब से ज्यादा हो चुकी थी। पर बोलते हैं ना, अगर आप सोच लिए आप कर दिखाओगे। फेल्प्स ने अपनी प्रैक्टिस में दोबारा अपनी जान झोंक ली। उन्होंने दोबारा अपना पूरा दमखम लगा के दिन भर दिन रात हर समय प्रैक्टिस करने में लगा दी। उनकी ये निरंतर प्रयास ने उनको 2016 की रियो ओलंपिक्स में फेल्प्स को 6 मेडल जीतने में मदद की, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल्स थे। इसी कहानी से पता चलती है कि फेल्प्स ना कि पानी के अंदर बट जिंदगी में भी एक असली चैंपियन है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल बटन। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे कई मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू।